नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने मंगलवार को आगरा के सूरसदन हॉल में एक मेगा रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार का आयोजन किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को निवेश से जुड़ी सही जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना और धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना था। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा सेमिनार का किया गया शुभारंभ। सेमिनार में शेयर बाजार और निवेश से जुड़े विषयों में समझाया गया, ताकि आम निवेशक भी आसानी से समझ सकें और अपने धन को समझदारी से निवेश कर सकें। इस पहल का उद्देश्य समाज के अलग अलग तबकों को एक मंच पर लाना था, जिनमें सरकारी विभाग, पुलिस और सेना के अधिकारी, MSME और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कारोबारी, प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल रहे। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा इसको सराहनीय कदम बताते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा प्रेजेंटेशन और पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें नियामक संस्थाओं, अर्थशास्त्रियों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और बाजार से जुड़े लोगों ने अपनी राय और सुझाव साझा किए। NSE के श्री कृष्णन अय्यर ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों तक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी पहुंचाना है, ताकि हर भारतीय आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित और समझदारी से निवेश कर सके। निवेशकों की जानकारी और भागीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तेजी से आगे बढ़ता राज्य बन गया है। अप्रैल 2025 तक 1.3 करोड़ पंजीकृत निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर रहा, जो भारत के कुल निवेशकों का 11.4% है। सिर्फ अप्रैल 2025 में ही राज्य में 1.4 लाख नए निवेशक जुड़े हैं, जिससे नए पंजीकरण में यूपी की हिस्सेदारी 14.2 हो गई। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में व्यक्तिगत निवेशकों के कारोबार में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की, यानी 7.3% की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज सेबी के द्वारा सेबी, NSE, BSE, NSDL के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन आगरा कमिश्नरेट में आगरा पुलिस कर्मियों के साथ किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जिनको सेविंग के बारे में, जिनको मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिनके नॉलेज की कमी रहती है, उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं सेबी को, NSE को, BSE को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमारे DGP सर हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, चूँकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही जगह कैसे करें, तो उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ें और उसको बढ़ावा दें और उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सके किसी तरह का। उसके लिए भी इसमें एक पूरा सेशन रखा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो पुलिसकर्मी आगरा में, जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, जो 6,500 की जो फोर्स है, उनको इस कार्यशाला का, उन लोगों को फायदा। वार्ष्णेय हूँ, होल टाइम मेंबर सेबी से, और बॉम्बे से हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि सेबी का ये मिशन है कि देश के कोने कोने में जाकर सब लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के क्या लाभ है उसके बारे में बताया जाए, और साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, फ्रॉड से कैसे बचना है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और उसके लिए हम सभी जगह जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी आए और यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। 1000 से ऊपर लोग यहाँ पर हॉल में हैं, और जब भी हम उनको सिखा रहे थे, बड़े अच्छे मन से, अच्छी भावनाओं से वो हम सबको सुन रहे थे। और उनमें कुछ बच्चों ने तो हमारे साथ इंटरेक्ट भी किया और अपनी जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको शेयर किया। और जब हमने उनको बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू पैसा डालकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका कितना कॉर्पस हो सकता है। जैसे कि एक यहाँ पर लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने बताया कि वो 40 साल के बाद रिटायर होंगी, तो हमने उनको
बताया कि 1,000 रुपये महीने अगर आप सिप में डालते हैं और हर साल 12% कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग को लगा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। तो हमें लगता है कि जिस भावना के साथ हम यहाँ पे आए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। सर, आपने जैसे फ्रॉड ऐप के बारे में जो बताया है उसकी क्या पहचान रहेगी? और हाँ, तो मैंने उनको ये भी बताया, आजकल जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा था कि बुजुर्ग लोग अपना पैसा खो रहे हैं, पुलिस वाले खो रहे हैं, जवान लोग अपना